अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं सब। आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी दुआ भी यही है कि आप सब लोग जहाँ हैं वहाँ पे ठीक रहें। यहाँ पर जो है वो बिल्कुल मैं नाश्ता बना रही हूँ। आज मैं जो है ना, मैं आज बॉइल्ड एग नहीं खा रही, मतलब रोज रोज एक ही चीज खाने का दिल नहीं करता। तो आज मैं ना ऑमलेट बना रही थी। ज्यादा सारी वेजेस डाल के ना मैंने प्याज लिया आधा और शिमला मिर्च और टमाटर और साथ में नमक, हरी मिर्च, सॉरी काली मिर्च और चाट मसाला और जो रेड पेपर होता है ना वो मैंने डाला है और ऑयल के अंदर मैं पका लूंगी। आधे को ना मैंने वैसे ही पकाया था और फिर ना मुझे याद आया कि मैं कल बहुत सोच रही थी कि चलो मैं ना बेसन का चीला स्टार्ट करती हूँ, एक दो दिन वो ले लेती हूँ, फिर एक दो दिन, यानी इस तरह से ना रूटीन चेंज होती रहती है। तो फिर मैंने ना बाकी जो था ना उसके अंदर बेसन ऐड कर लिया और उसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया था बेसन के लिए और मैंने उसको जैसे कैसे मिक्स करके पहले मैंने जो है वो ऑमलेट बना लिया था और बाकी जो दूसरा वाला है वो मैंने बेसन वाला चीला जिसे कहते हैं वो बना लिया। और साथ ही साथ ना पिछले 2-3 दिन में ना बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स जो नए आए हैं तो उनको मेरे चैनल पे वेलकम और थैंक यू सो मच मुझे सब्सक्राइब करने के लिए। और आप सब इसी तरह से जो है ना मुझे सपोर्ट करते रहें और वीडियोस को लाइक करते रहें, मेरे चैनल को शेयर करते रहें और इसी तरह से जो है ना मैं अपलोड करती रहूँगी वीडियोस। और यहाँ पर ना ये बेसन का जो चीला था ना वो मैंने मतलब तवे के ऊपर डाल के उसको स्प्रेड कर लिया था और उसको दोनों तरह से अच्छी तरह से ना आपने ब्राउन कर लेना है। और मैंने ना इसके साथ थोड़ी सी केचप ली थी और ये मैंने ले लिया था। और आज मैंने ब्रेड नहीं ली इसके साथ, जो उसके साथ जो है ना मैंने चाय ली थी। तो चाय तो फिर आपको पता है कि एक मैंडेटरी पार्ट होता है, तो चाय तो बहुत ज़रूरी है और छोटे कप में चाय का मज़ा नहीं आता है सिर्फ और सिर्फ लाइक मग में। मैं अपनी मामा के घर भी जाती हूँ ना तो मेरी बहन चाय बनाती है, वो बहुत अच्छी चाय बनाती है, तो मैं उसे कहती हूँ कि मेरे जो है ना मेरे लिए मग ही लेकर आना, तो मैंने छोटा कप नहीं पीना चाय का, तो मैं चाय को स्किप नहीं करती। यहाँ पर चाय थोड़ी सी गिर गई थी डालते डालते, तो वो फिर मैंने साफ़ किया और यहाँ पर हम लोग नाश्ता करते हैं। अच्छा, मुझे ना आजकल ना मतलब क्रोशिया का बहुत शौक आया हुआ है। मुझे ना निटिंग आती है लेकिन मुझे क्रोशिया नहीं आता था और मतलब मुझे बहुत तजस्सुस था क्योंकि मुझे ना ये मुश्किल लगता था। हालांकि निटिंग में ना टाइम ज़्यादा लगता है, कोई भी चीज़ बनाने में ना क्रोशिया जल्दी बन जाता है। मैंने ना 2-3 दिन से यूट्यूब से बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल्स देख रही थी। सबसे पहले तो मैंने ये छोटे से फ्लावर्स और ये रोज़ बनाया था। जब ये बन गए तो मेरे में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास ना जो मतलब ऊन थी ना वो कम थी, तो फिर मैंने उसके अंदर वाइट कलर भी शुरू कर लिया। ये मैंने ना अपने बेटे के लिए बनाया था, वाइट कलर का ना पूरा एक मतलब ड्रेस बनाया था उसका, तो उसकी ऊन बची हुई थी, तो मैंने ना ब्राउन के साथ ये वाइट का ना कम्बिनेशन कर लिया। तो मेरे से ना ये पेटल्स ठीक बन गई थी, कुछ मिस्टेक्स थी। हाँ, मैंने इसलिए बनाना शुरू किया था कि ताकि मेरी जो गलतियां हैं ना वो इसी के अंदर रहें, जब मैं न्यू स्टार्ट करूँ तो वो फिर विदाउट एनी मिस्टेक बने। मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि जब मेरे से ना ये बिल्कुल ठीक बन रहा था। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि अभी ना इनकम्प्लीट था। मैंने शुरू जो किया था ना ये आधा बन चुका था और आधा अभी रहता था। और लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, कभी मुझे कढ़ाई करने का बहुत शौक है, यानी मुझे होता है कि मुझे हर चीज़ आती हो। उसके बाद ना सवार पे न्यू कलेक्शन आई हुई थी और उनकी कलेक्शन में से ना ये वाला एक ड्रेस था ना जो मुझे बड़ा ज़्यादा पसंद आया था, तो मैंने ये मंगवाया था। ये बहुत ही प्यारा सा नेवी ब्लू कलर था और इसका ना कलर कम्बिनेशन भी बहुत प्यारा था। इसका जो शर्ट थी ना वो बिल्कुल प्लेन थी, उसके साथ पैचेस थे और जो दुपट्टा था उसके ऊपर लिखा था विस्कोस हुआ था। उसकी मुझे पता नहीं है कि वो कौन सा स्टफ़ है, लेकिन बहुत सॉफ्ट और सफ़ायर वो ब्रांड है। मतलब मैं कम से कम जब भी चीज़ें मंगवाती हूँ मैं आंख बंद करके जो है ना इसे मंगवा लेती हूँ क्योंकि इनकी जो कपड़े की क्वालिटी है ना बहुत अच्छी होती है। और आज मैं खाना बनाने की वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी, मेरे फ़ोन की बैटरी लो थी और जब तक मेरा फ़ोन चार्ज हुआ था तो फिर जो है ना मैंने चावल भी डाल दिए हुए थे और सालन भी तकरीबन जो है ना वो रेडी था, तो फिर मैंने यही जो है ना वो ऐड कर दिया क्लिप। रोज़ का ना सबसे मुश्किल सवाल होता है ये कि आज हमने खाने में क्या बनाना है। यार मैंने चिकन रखा था तो फिर मेरे पास शिमला मिर्ची पड़ी हुई थी, तो मैंने वो डाल दी थी उसके अंदर और साथ में चने मैंने बॉइल करके रखे हुए थे। फिर मैं चनों वाले चावल बना रही थी, वाइट चनों वाला पुलाव जो होता है वो बना रही थी। उसके साथ मैंने रायता भी बनाया था, खीरे और जो प्याज होते हैं, हरी मिर्ची और वो जो मैंने क्यूब्स जो मैंने एक वीडियो के अंदर धनिया और पुदीना की चटनी बनाई थी उसके क्यूब्स बनाए थे, तो वो मैंने उसके अंदर डाला था। और यहाँ पर जो है वो हमारा सालन भी बिल्कुल रेडी है। आजकल मैं पोर्शन कंट्रोल डाइट ले रही हूँ, तो फिर मैं अपनी जो प्लेट है ना वो उस हिसाब से ही बनाती हूँ। तो खैर यहाँ पर हमारे चनों वाले चावल है वो भी रेडी हो गए थे और उसके बाद में मैंने अपने लिए जो है ना वो प्लेट बना ली थी। यहाँ पर जो थोड़े से चावल और थोड़े से 1-2 बोटियाँ चिकन की और उसके साथ जो है ना वो रायता ले लिया था। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि बहुत से ना नए सब्सक्राइबर्स आए हैं। अच्छा, इस तरह से जब भी मेरी मतलब कोई जो वीडियो होती है उस पर ज़्यादा व्यूज़ आते हैं या कोई भी मतलब ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होते हैं तो मुझे इतनी मोटिवेशन मिलती है। फिर जो होता
है कि मैं और वीडियोस बनाऊं। तो मुझे ना इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मेरी पहली ऐसी वीडियो थी जिसने 1K कंप्लीट किया था। अच्छा, यहाँ पे मैंने घर पहनने वाली ना जूती लेनी थी, तो मैंने लास्ट टाइम भी ना ECS से ली थी। ECS की जूतियाँ तो ना अच्छी होती हैं, एक बाटा की और एक ECS की। तो खैर मैंने ये वाली जूती मंगवाई थी अपने हस्बैंड को, मैंने कहा था कि मेरे लिए लेते आइएगा, तो फिर मैंने ना ये वाली ली थी। बहुत ही प्यारी सी जूती थी, साथ में वाटर प्रूफ भी थी। खैर जब काम वगैरह मेरा हो गया, खाना वगैरह बना लिया, तो आजकल तो मुझे ना आपको बताया था कि मुझे भूत चढ़ा हुआ है क्रोशिये का। तो ये मैंने ना फ्लावर अपना कंप्लीट कर लिया था, सिर्फ थोड़ा सा रह गया था। एक तो पेटल्स रह गई थी इसके अंदर बनाने वाली, और ये ना वो अगर पूरा वाइट होता तो वो भी का फूल लग रहा था। तो खैर ये ना मेरा कंप्लीट होने ही वाला था, तो मैंने कहा कि मैं अब ये कंप्लीट करती हूँ बैठ, क्योंकि मेरे तकरीबन काम हो चुके थे, खाना वगैरह भी बन चुका था। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि निटिंग का मैंने ना निटिंग सीखी थी जब मैंने अपने बेटे के लिए ना ड्रेस बनाना था। तो जो मैंने तब यूट्यूब ट्यूटोरियल देख के ही ना एक पूरा स्वेटर बनाया था। फिर पहले उसको भी मैंने ऐसे ही किया था, पहले एक स्वेटर बनाया था जो कि अगर खराब भी हो जाए तो कोई बात नहीं, उसमें मैंने हाथ सीधा किया था। उसके बाद मैंने जो है ना स्पेशल जो पूरा एक ड्रेस बनाना था, तो उसके लिए मैंने ऊन मंगवाई और मैंने वो पूरा बनाया। और इसको भी जब मैं बना रही था तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी, चलो मेरे से बन के, क्योंकि मेरे दिल में यही था कि भाई तुमसे क्रोशिया नहीं हो सकता। और उसके बाद मैं मामा के घर जा रही थी, तो फिर मैंने राफी का बैग तैयार किया, उसमें उसके कपड़े रखे, उसका लोशन, क्लोन और जो भी सूडो क्रीम वगैरह और सारी चीज़ें ना उसकी मैंने ना बैग के अंदर डाल दी। उसकी डायपर्स और जो चीज़ उसकी मुझे चाहिए होती है तो मैं साथ लेकर जाती हूँ। उसे हल्का हल्का बुखार महसूस हो रहा था, मैंने साथ में उसकी ब्रूफन भी रख ली, उसकी सारी चीज़ें रख ली। लेकिन फिर मैंने मतलब अपना दुपट्टा तो मैंने अपने सूट के साथ, जो मैंने सूट पहना था उसके साथ लेकर जाना था, वो मैं रखना भूल गई। फिर मैंने उसी के बैग में अपनी चीज़ें रखी, दूसरे बैग को बंद किया और मैंने अपने भाई को फ़ोन किया हुआ था कि हमें ले जाओ आके। फिर मैं अपनी मामा के घर गई तो मेरी बहन ने चाय बनाई, और मुझे मेरी बहन के हाथ की चाय बहुत पसंद है, वो चाय बहुत अच्छी बनाती है। उसके साथ मैंने लिया टक बिस्किट, और क्योंकि चाय, और मैंने उसे कहा था कि भाई मेरे जो है ना मेरा मग ही बनाना, अपने बेशक कप बना लेना लेकिन मेरा मग ही बनाना, मुझे थोड़ी चाय मैंने नहीं, क्योंकि फिर चाय पे कोई समझौता नहीं हो सकता। खैर अच्छा, तो उसके बाद ना मेरी बहन को ना इन सब चीज़ों का बड़ा शौक है, कभी वो पेंटिंग करती रहती है, कभी वो कैलीग्राफी के लिए चीज़ें मंगवाती है। तो उसने पेंसिल्स और कलम वगैरह मंगवाए हुए थे, और उससे ना इंक के अंदर ना इस तरह से मतलब इसको डिप करते हैं आप कलम को और उससे लिखते हैं। तो मुझे कैलीग्राफी करने का भी बहुत शौक है। जब हम 5th ग्रेड में थे ना, तो तब हमारी एक टीचर थी, टीचर महवी, और उनका एक स्पेशल पीरियड होता था कैलीग्राफी का, और हमें कैलीग्राफी सिखाती थी। और जो बच्चा ठीक नहीं लिखता था तो उसकी फिर शामत आती थी, और शामत के साथ साथ ना बोनस में पेंटी भी पड़ती थी, और बहुत स्ट्रिक्ट टीचर होती थी। और क्लास का हर एक बच्चा जो था ना वो उनसे बहुत ज़्यादा डरता था। है लेकिन उन्होंने हमारी राइटिंग जो है ना वो बहुत अच्छी करवाई थी, क्योंकि हमारे स्कूल में राइटिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। और अगर आपको सूट से तो आपको पता होगा कि अल्लामा इकबाल स्कूल था, तो हम लोग वहाँ जाते थे। अल्लामा इकबाल स्कूल में मैंने स्टडीज़ की अपनी कंप्लीट। अच्छा, ये जो इंक पोर्ट था ना उसके अंदर ना कॉटन डाल के ना इंक के अंदर तो ये डाला हुआ था, और ये जो बाकी की जो बनाई हुई है ना ये पेंटिंग्स वगैरह और इस तरह की, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और कुल्ली नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ये मेरी बहन ने लिखा हुआ, और बाकी जो 3 थे ना ये मैंने लिखे थे। कोशिश की थी अपनी तरफ से लिखने की। इसमें इन्ना माल उसरी उसरा ये बिल्कुल ठीक लगा क्या था, पहले वाला जो दरमियान वाला था ना उसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी मेरे से। खैर कोशिश पूरी की थी कि हो जाए। और मुझे ना एक्रेलिक पेंटिंग का भी एकदम बहुत शौक आया था। हमारी एक रिलेटिव थी जिन्हें ना बहुत अच्छी आती थी, और मतलब लेकिन उन्हें मैंने कहा था, लेकिन उन्होंने बात टाल दी, मुझे सिखाया नहीं। अक्सर लोग होते हैं जो अपना हुनर नहीं देते। खैर जिस तरह से मैंने निटिंग और क्रोशे सीख लिया, तो मैं वो भी यूट्यूब से सीखूंगी लाजमी, एक्रेलिक पेंटिंग की तरफ भी आऊँगी। और मेरी बहन को आती है, वो भी वो करती है। अच्छा, और जो मैंने कैलीग्राफी की थी ना, तो आपने मुझे लाजिम बताना है कि मैंने कैसा लिखा है। ये वाली स्केचबुक थी, इसमें भी उसने ना स्केचिंग की हुई थी, और एक तो उसने ये बनाया हुआ था। साथ में ना उसने हमारे घर में, मेरी मामा के घर में बेल है, तो उसको वो बनाने की कोशिश करी थी। ये दूसरी वाली जो अब आएगी ये वाली, और इसको अभी तक वो बना रही है, ये अभी ना इनकम्प्लीट है। तो ये जब बन जाएगी तो मैं उसे कहूँगी, तो मैं लाजमी दिखाऊंगी आप लोगों को भी। और आज का व्लॉग तो ना मतलब कुकिंग से और रूटीन से हट के ना ये वाली चीज़ें ही हो गई हैं, पेंटिंग, स्केचिंग, क्रोशे और निटिंग और कढ़ाइयाँ वगैरह की डिस्कशन हो गई है, ज़्यादातर यही डिस्कस हुई है। खैर अच्छा, ये इसके पुराने ब्रशेस थे और नए ब्रशेस वाले लेकर आई हुई थी, और एक्रेलिक पेंट्स नए मंगवाए थे। तो मैंने कहा चलो आज हम अपनी तरफ से एक्रेलिक पेंटिंग करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मैंने पिंटरेस्ट से निकाला लाजमी था, और उसको देख के बनाने की कोशिश भी की थी। वो अलग बात है कि बना नहीं था मेरे से उस तरह का सेम एज इट। जाहिर सी बात है पहली दफ़ा में तो बिल्कुल भी नहीं बनता। आपको कोई भी काम करने के लिए ना प्रैक्टिस करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो फिर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अच्छा, ये इसके पास ना पुराने वाली थी, इसके अंदर एक्रेलिक पेंट भी थी और फैब्रिक पेंट भी था। और ये फ़िलहाल ना पुरानी वाली जो ट्यूब्स थी जो कि ख़त्म हो चुकी थी टोटली, और हमने जो नई वाली जो ट्यूब्स है ना वो खोली थी। अच्छा, ये वाले कलर्स जो उसने नए मंगवाए हुए थे, और साथ में जो ब्रशेज़ थे वो भी उसने न्यू मंगवाए हुए थे। और मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि मैंने जो ट्राई किया था ना बनाने का,
अच्छा तो सबसे पहले तो ना, अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देख ली है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें, कमेंट्स भी कर दिया करें, मुझे बताया करें। और साथ में ना, मुझे ना किसी ने पूछा हुआ था कमेंट्स के अंदर ना कि आप कहाँ से हैं, तो मैंने एक बार पहले ही बताया था, लेकिन जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं मैं उनको भी बता देती हूँ कि मैं कसूर से हूँ। और उसके अलावा जो है ना, मैं हाउसवाइफ हूँ और मदर भी हूँ। और यहीं पे हमारी वीडियो भी खत्म हो गई है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।